नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर भोपाल से है, जहां आज टीटी नगर क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विधायक भगवान दास सबनानी, डीसीपी प्रियंका शुक्ला, एसीपी चंद्रशेखर पांडे, थाना प्रभारी मनोज पटवा ने नए कानून को लेकर जनता को जागरूक किया। कार्यक्रम के माध्यम से डीसीपी प्रियंका शुक्ला और पुलिस अधिकारियों ने जनता को नए कानून के बारे में बताया। संवाद में जनता ने भी नए कानून को लेकर अपने प्रश्नों को रखा और नए कानून के बारे में जानकारी प्राप्त की। देखिए ये रिपोर्ट। इससे हमारे देश आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर हमारे खुद के जनता के सुझावों से बनाए हुए नए कानून को लागू किया गया है। पुराने कानून अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित थे, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने के लिए उनको एक दंड प्रणाली विकसित की थी, जबकि अब जनता के द्वारा शासन है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए दंड न होकर न्याय की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए नवीन कानून लागू किए गए। इसके पूर्व अभी एसीपी साहब ने काफी सारे प्रावधान बताए हैं। मैं कुछ उसके अतिरिक्त एक दो प्रावधान आपको बताना चाहूंगी, जैसे पब्लिक ओरिएंटेशन। अब हर 90 दिवस में पीड़ित को पुलिस खुद अब उसके केस की प्रगति से अवगत कराएगी। पहले पीड़ित खुद पुलिस के पास आके पूछता है कि मेरे केस में क्या हुआ। अब 90 दिवस में उसको बताना पड़ेगा, पुलिस खुद बताएगी कि आपके केस में ये हो गया है, ये ऐसा चल रहा है। सुनवाई जब कोर्ट में जाएगी तो उसके लिए भी समयबद्ध कर दिया गया है। इतने दिवस में आरोप तय हो जाएंगे, आरोप तय होने के इतने दिवस में निर्धारित अवधि में उसमें फाइनल ऑर्डर निकल जाएगा। तो वो जो एक लंबी प्रक्रिया थी, जो कई सालों लगते थे, उसको अब हमारी सरकार, हमारे शासन तंत्र ने समयबद्ध किया है, ताकि पब्लिक को शीघ्र और सुगम न्याय मिले। बच्चों और महिलाओं के लिए, आज जैसे महिलाओं की यहाँ उपस्थिति है, बच्चों और महिलाओं के लिए इस नए कानून में बहुत अधिक संवेदनशील तरीके से प्रावधान किए गए हैं। अब बच्चों से कोई बड़ा अपराध कराएगा, जैसे बच्चों से भीख मंगवाएगा, बच्चों को छुए बोलेगा जाके वहां से जेब काट के लाओ, तो वो जो करवाने वाला व्यक्ति है वो भी आरोपी होगा। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोई भीख मंगवाएगा या जेब कटी कराएगा तो उसको आरोपी बनाया जाएगा। ये सब नए परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ये सारे प्रावधान ऐड किए गए हैं। आगे कल डीसीपी प्रियंका शुक्ला मैडम आईपीएस, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, जो यहाँ आज उपस्थित हुई इस कार्यक्रम में। एडिशनल डीसीपी मैडम श्रीमती प्रियंका और रश्मि अग्रवाल दुबे मैडम, मैं आप सभी का और गणमान्य नागरिक, हमारे न्यू मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष और सचिव आए हुए हैं, हमारे पार्षद मैडम आई हुई हैं, मीडिया बंधु आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं और जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं जन जागरूकता जो नए कानून के संबंध में। आदरणीय, मुझे चंद लाइनें दुष्यंत कुमार की याद आ रही है। मैं कहना चाहूँगा कि कैसी मसाले लेकर चले थे आप, ऐसी मसाले लेकर चले थे आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। ऐसी मसाले लेकर चले थे आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हिम्मत से कहो बुरा मानते हैं लोग, अब डर डर के कहने की आदत नहीं रही। आदरणीय, आज हम कानून के संबंध में जो चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसका उद्देश्य बेसिकली वही था जो औपनिवेशिक काल में जो कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनका मुख्य उद्देश्य दंड देने। बहुत धन्यवाद। आज के इस 1 जुलाई से तमाम टेलीविजन पर, चैनल्स पर, समाचार पत्रों में एक कौतूहल सा है, जिज्ञासा भी है और पक्ष विपक्ष की भी खूब सारी बातें। पार्लियामेंट की डिबेट में भी नए कानून को लेकर के कुछ बातें हुई हैं। आज एक जागरूकता अभियान टीटी नगर थाने के तत्वाधान में संपन्न हो रहा है। हमारे बीच में उपस्थित जोन 1 की डीसीपी बहन प्रियंका शुक्ला जी, एडिशनल डीसीपी बहन रश्मि अग्रवाल, हमारे इस क्षेत्र के एसीपी चंद्रशेखर पांडे जी, टीटी नगर थाना क्षेत्र के टीआई मनोज पटवा जी, जिस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, हमारे दोनों पार्षद यहाँ बैठे हैं,
मृदुला सचान जी, आरती अनेजा जी, और जिनके परिसर में हो रहा है, भाई संजय पटेल जी, राजू अनेजा जी, युवा न्यू मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय वलेजा जी, पवन जी, अजय जी, संध्या बहन जी, फिर वो नाम के चक्कर में पड़ जाऊंगा ना, बहुत ज्यादा नाम ही लग जाता है। एक में ठीक एक बार चाहे सिनेमा देखते थे या बातचीत में आता था आईपीसी की धारा इसके अंतर्गत, वो फिल्मों में डायलॉग भी बोलते थे, धारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड और तमाम बहुत सारी चीजें होती थी, भारतीय दंड संहिता। तो इसके मूल में जो बात आई है कि दंड शब्द क्यों होना चाहिए, 160 साल पुराना कानून और उन कानूनों के प्रावधान उनको कम करना और आज की जरूरत के हिसाब से उसको ठीक करना, ये भारत सरकार में माननीय अमित शाह जी ने गृह मंत्री रहते इस पर काम शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि कानून ऐसा हो जिसमें न्याय की झलक हो, और जैसा कि डीसीपी मैडम बोल रही थी कि देर से मिला न्याय भी न्याय की श्रेणी में नहीं आता। मैं श्री भगवान दास सरनानी जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मेरे अधिसूचना पर हमारे इस कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे मध्य में उपस्थित हुए। इसके उपरांत हमारे आप सभी आदरणीय अतिथिगण जो निश्चित ही कहीं ना कहीं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आप अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे साथ उपस्थित हुए ताकि जो 3 नए कानून हैं जो आधार है हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली का, उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, किस तरह से जो मूलभूत आधार थे प्रणाली का जिनमें परिवर्तन आए उनको आप जानने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इसमें एसीपी और थाना प्रभारी टीटी नगर और एडिशनल डीसीपी ने काफ़ी आपको जो प्रावधान है कानून के उनके बारे में बताया, किस तरह से ये पीड़ित केंद्रित है और किस तरह से न्यायोन्मुखी प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, उनके बारे में उन्होंने आपको बताया। किस तरह से हर जो प्रक्रिया में हर जो स्टेज रहती थी आपराधिक न्याय प्रणाली की, उसमें टाइम लिमिट्स बढ़ाई गई है। जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें 35 ऐसी धाराएं हैं जो समय सीमा की बात करती है। ऐसा नहीं है कि आपने FIR करा दी उसके बाद कोई समय सीमा ही नहीं है, विवेचक अपनी विवेचना किए जा रहे हैं, यहाँ पर कोर्ट में ट्रायल चलता जा रहा है। अब हर जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है इसमें FIR में विवेचक से लेकर के कोर्ट में आपका न्यायालय तक, उन सभी के लिए हर प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। तो निश्चित ही इसमें एक कथन बहुत ही फेमस होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में इतना विलम्ब हो रहा है तो वो एक तरीके से न्याय हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को निश्चित ही हमारे जो नए 3 मूलभूत कानून हैं उनमें इस चीज़ को रखा गया है। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस की हम बात करें, चूँकि जो हमारे IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट 1861, 1871, 1971 के बने हुए कानून हैं, जिस समय पर मोबाइल फोन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब आजकल हम अपना जीवन बिना मोबाइल फोन के, बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब पहले चोरी का मतलब होता था कि आपके घर में रखी वस्तु या फिर आपके किसी निजी कब्जे में रखी वस्तु का चोरी होना, लेकिन आजकल आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कैसे उड़ जाता है वो भी हमें पता नहीं चलता है। तो इसीलिए ये निश्चित ही जो कानून आए हैं ये 21वीं शताब्दी के कानून है, ना कि ऐसा है कि हम 21वीं शताब्दी में भी 19वीं और 20वीं शताब्दी के कानूनों से चल रहे हैं। निश्चित ही एक बहुत बड़ा कदम है आपराधिक न्याय प्रणाली की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि माननीय विधायक जी का उनकी मंशा है कि जब ये कार्यक्रम के समापन से पूर्व हम जरूर आपके जो प्रश्न हैं इन कानूनों को लेकर के उनको हम जरूर सुनना चाहेंगे और उनके समाधान हमारी जितनी सीमा है उसमें हम करना चाहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।